सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्रूज। और आज हम लोग करने वाले हैं 8th बी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस के आगे वाले क्वेश्चंस, यानी कि हम लोग 10th क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 10 to 15 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम 10 to 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड प्रॉब्लम्स की खासियत यही होती है कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आपको घुमाती हैं। वो सीधा सीधा लिखा हुआ होगा जो चीज, उसको घुमा के पढ़वाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपको दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा वंस और टेंस। जब भी कोई नंबर लिखा होता था हम लिखते थे वंस और टेंस, यानी ये टेंस प्लेस पर है 5, ये वंस प्लेस पर है। इसको एक्सपैंड करके लिखते थे हम 50 + 4। लिखा होगा आपने, हमें करते थे एक नंबर छुपाते थे, कहते थे भाई एक नंबर बचा है तो एक 0 लग गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 4 लिख दिया। तो ये इसको एक्सपैंड करके लिखना हुआ, यानी इसको लिख सकते हैं 10 × 5 + 4 और एक्सपैंड कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट नंबर समझ में आया, एक्सपैंड कैसे करते हैं समझ में आया। चलिए ये क्लियर हुआ। अब हमें आपको क्वेश्चन में लिख के जाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर भाई इससे रिलेटेड कुछ कहा है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? मान लो हमने ले लिया 2 डिजिट नंबर 13, मैंने ले लिया 2 डिजिट नंबर 13, यानी 13 एक 2 डिजिट नंबर है जहाँ वंस और टेंस दो नंबर्स ना, वंस टेंस प्लेस पे दोनों कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो 2 डिजिट नंबर हो गया। इन्होंने कहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, तो इसकी डिजिट्स क्या हो गई? एक तो 1, एक तो 3, ये इसकी अलग अलग इंडिविजुअल डिजिट्स हो गई, और खुद ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो इन्होंने बोला कि इसका सम जो है वो क्या है? 12 है। ठीक है, हालांकि इसका नहीं है, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमने एक नंबर माना है जो कि 2 डिजिट का नंबर है, मान लो वो एक्स वाई है, मान लो वो ए बी है। जैसे आपने 13 लिखा था, एक वंस प्लेस पे एक टेंस प्लेस पर, तो ऐसे ही मैंने इसको मान लिया एक्स वाई, जो कि ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है। ठीक है, टेंस पर क्या है? एक्स, और वंस प्लेस पर क्या है? वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो इन्होंने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, तो डिजिट्स क्या हो गई? एक्स और वाई, यानी इन दोनों की डिजिट्स का सम, x + y का सम क्या दे रखा है? 12। इतना क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट की डिजिट्स का सम जो है वो 12 है। आगे कहा गया है, इतना पहली लाइन में कहा है। ठीक है, इतने से हमने इतना कंक्लूड कर लिया कि इसमें इतना कहा गया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आगे कह रहा है इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इफ द new number formed by reversing the digits, इतना पढ़ लेते हैं पहले। कहा कि इफ द न्यू नंबर फॉर्म, एक नया नंबर फॉर्म हुआ है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या थी? एक्स वाई, एक टेंस प्लेस पे एक वंस प्लेस पे, यानी इनकी रिवर्सिंग कर दी गई। वंस प्लेस वाला वाई टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस वाला एक्स वंस प्लेस पर आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स। अब वाई टेंस प्लेस पर है और एक्स क्या है? वंस प्लेस पर है। तो इन्होंने बोला अगर नया नंबर फॉर्म जो हुआ है उसको रिवर्स करके हुआ है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 54 है, यानी जो एक नंबर था एक्स वाई 2 डिजिट नंबर और हमारा जो वाई एक्स नंबर है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है? 54 है। इतना ये एक चीज आपकी जनरल है जो आपको दिमाग में बिठानी है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम अभी बताएंगे। ठीक, ये समझ में आ गया होगा क्या कहा है क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो अब हम एक चीज देखेंगे, एक्सपैंड कैसे करते थे हम। जैसे अब ये एक्स वाई लिखा है, तो मैं इसको एक्सपैंड कैसे करूंगी? अगर यहाँ पे 56 लिखा होता तो आप लिखते 50 + 6, तो मैं इसको, और लिखते 5 × 10 + 6, तो मैं इसको लिख दूं 10x + y। मैंने कहा अगर लिखा होता 56 तो आप इसको लिखते 50 + 6 एक्सपैंड करके। ठीक है, यानी 5 × 10 + 6। अगर ऐसे ही यहाँ एक्स वाई लिखा है तो मैं इसको x0 मान लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे 0 हटा के 10 लिख दूं मैं,
तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर मैंने ब्रेक कर ली, एक्सपैंड कर ली, तो 10x प्लस वाई आया है। ठीक, ये हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10x प्लस वाई ये वाला नंबर है। ठीक, और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 10y प्लस एक्स, रिवर्स है ना बस ये। तो इनके बीच का डिफरेंस यानी ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 54। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को। इतना क्लियर आई थिंक हो गया होगा आपका। एक डिजिट ये आ गई, डिजिट ये आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो दे रखा है 54 दे रखा है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है आपकी और ये दूसरी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 10x, माइनस लगा था तो प्लस का माइनस हो गया, y 54 ऐसे लिखा है। y की टर्म y के साथ, x की टर्म x के साथ सॉल्व करेंगे। तो 10 में से y गया, 1y गया तो 9y बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 9x 54 के बराबर। यहाँ आप 9 कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो y माइनस एक्स हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 6 जा 54। यानी एक चीज तो पता चली कि y माइनस एक्स जो है वो हमारा 6 है। और एक इक्वेशन आपको पहले से पता थी कि y प्लस एक्स प्लस वाई क्या है 12 है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन याद करना, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, दूसरी इक्वेशन। चलिए तीसरी होगी ना, दूसरी तो बीच वाली थी। ठीक है, तीसरी इक्वेशन होगी। इनको अब सॉल्व करना है। आपको मैंने एक सिखाया था अलजेब्रा के अंदर मेथड ऑफ कैंसिलेशन, या आपने 7th में जरूर सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई 12 है। अब x के नीचे x को लिखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम। सबसे पहले x प्लस वाई 12 है, x को लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई 6। कुछ नहीं करा मैंने, y को इधर कुछ नहीं था, प्लस था, तो मैंने इसको लिखा प्लस वाई माइनस एक्स के नीचे x, y के नीचे y अरेंज करा। इसको करेंगे सॉल्व, माइनस करेंगे तो माइनस का साइन प्लस, प्लस का साइन माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, सॉल्व करो। ये दोनों प्लस हो गए, इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाओ इसके साइन को, अभी साइन यही रहेंगे इसके। ये प्लस हो गया, 2x आ गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया 0, और 12 में से 6 गया तो क्या आ गया 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 और आ गई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। ओके, क्लियर है। इस तरह से आपको x पता चल गया। अब आपको यहाँ पे x पुट करना है। ये लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x आ गया आपका 3, 12 माइनस 3 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अगर y की वैल्यू आपको पता चल गई 9 है तो आप क्या x की वैल्यू, अब आप मुझे बता सकते हैं कि डिजिट क्या होगी ओरिजिनल। आपको याद होगा इक्वेशन थी 10x प्लस वाई, ये आपकी ओरिजिनल थी। या 10x की जगह पुट करिए, x की जगह आएगा 3, y की जगह 9, मिल जाएगा 39 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चंस आगे जो हैं जितने भी वो लेंदी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सो मतलब मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन करके डालूंगी ताकि आपको भी आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे करवाने में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये होता है बेस कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैं एक एक करके करवाऊंगी आपको। 2 क्वेश्चन करा लिया या एक क्वेश्चन एक साथ करा लिया तो उससे ये होगा कि आपको समझ बेहतर आएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। छोटी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको अगर डिवाइड करना नहीं आता है, आपको अगर प्लस करना नहीं आता है, शिफ्टिंग करनी नहीं आती, ट्रांसपोजिंग नहीं आती है, सो प्लीज़ लेट मी नो पीपल, प्लीज़। ठीक है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स, आपने मुझे थोड़ी बहुत जितना भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। थैंक यू।